क्या कभी आपने सोचा है कि गुरु आखिर होता कौन है? सिर्फ वही जो किताबें पढ़ाता है, या वो भी जो आपकी सोच को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाए? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। शब्द गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। अब आप सोचेंगे, अंधकार केवल कमरे में नहीं, मन में भी होता है। जैसे जैसे समाज बदला, गुरु का स्वरूप भी बदलता गया। कभी वह शिक्षक था, कभी मार्गदर्शक, तो कभी जीवन संकट में एक संबल। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 61% युवाओं ने माना कि उन्हें जीवन में किसी न किसी रूप में गुरु की जरूरत महसूस होती है। क्या ये आंकड़े सिर्फ शिक्षा तक सीमित हैं या जीवन के और भी गहरे सवालों तक जाते हैं? सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई रहा जिसने आपको एक नई दिशा दिखाई हो जब आप भटक रहे थे? अब मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, अवधूत दत्तात्रेय की। आप में से कई सोच रहे होंगे, क्या एक इंसान के इतने गुरु हो सकते हैं? लेकिन दत्तात्रेय ने तो प्रकृति को ही पाठशाला बना डाला। उनके 24 गुरु धरती, हवा, आकाश, अग्नि, पानी, समुद्र, यहाँ तक कि मधुमक्खी, कपोत, अजगर और एक कन्या भी। आप पूछेंगे, इनमें गुरुता क्या थी? देखिए, अनिकेत यानी ठिकाना न होने का भाव, सर्प से सीखा, एकाग्रता, तीर बनाने वाले से। ये सब डाटा पॉइंट्स हैं जो बताते हैं सीखना हर जगह संभव है, बशर्ते दृष्टि हो। 2020 के एक सर्वे में 73% लोगों ने माना कि असली सीखें उन्हें औपचारिक शिक्षा से बाहर मिली। तो क्या हमारे चारों ओर छुपे गुरु हमें कुछ सिखा रहे हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं? आप यह सोच रहे होंगे, गुरु तो इंसान ही हो सकता है, ये जानवर, बच्चे, प्रकृति कैसे? चलिए उदाहरणों से समझते हैं। शिशु, मासूम, मोहित, किसी से बैर नहीं। अजगर, बिना भागदौड़, संतोष के साथ प्रतीक्षा। मधुमक्खी, श्रम और समर्पण का प्रतीक। क्या आपने कभी सोचा, एक सर्प जो घर नहीं बनाता, हमें अनिकेत यानी अस्थायीता का पाठ पढ़ा सकता है? 2018 में किए गए एक शैक्षिक अध्ययन में यह देखा गया कि विविध स्रोतों से सीखने वाले छात्र 32% अधिक रचनाशील होते हैं। यानी जब हम सीमित दायरे से बाहर जाकर सीखते हैं, हमारा दृष्टिकोण और भी विस्तृत हो जाता है। यही है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, जहां हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक पाठ बन सकता है। अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर, गुरु शिष्य का रिश्ता आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ श्रद्धा काफी है, या वहां तर्क और संदेह का भी स्थान है? आप सोच सकते हैं, क्या बिना सवाल किए, बिना जिज्ञासा के कोई सच्चा शिष्य बन सकता है? मेरा अनुभव कहता है, भक्ति और विवेक दोनों अनिवार्य हैं। 2021 के एक मनोवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने अपने मेंटर्स से खुलकर सवाल पूछे, उनकी सफलता दर 46% ज्यादा रही। लेकिन वहीं अंधश्रद्धा ने कई बार धोखा भी दिया। तो गुरु कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं, बल्कि एक सतत संबंध है जो तर्क से तपता है, भक्ति से निखरता है और समय के साथ बदलता है। आप अपने जीवन में किस तरह के गुरु चाहते हैं, जो केवल आदेश दें या जो आपके प्रश्नों से सीखने को भी तैयार हों? अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये पूरी चर्चा किस लिए? आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा एनालिटिक्स तक हर क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तो क्या गुरु शिष्य की बातें पुरानी हो गईं? बिल्कुल नहीं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जीवन भर सीखने की प्रक्रिया आज की सबसे महत्वपूर्ण स्किल मानी जा रही है। यूनेस्को की 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 54% लोग अपने करियर में कई बार नया ज्ञान सीख रहे हैं। और इसमें गुरु, चाहे इंसान हो, अनुभव हो या टेक्नोलॉजी, सभी महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल है, हम अपनी उत्कंठा को कब तक जीवित रख सकते हैं? यही आत्मा का रहस्य है, निरंतर सीखना, बदलना और खुद को पहचानना। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के 24 गुरु खोजने के लिए?